आज हम एक मशहूर और महान संगीतकार के बारे में बात करेंगे जिनका नाम कृष्णचंद्र डे था। उन्हें केसी डे भी बोलते हैं। उनका जन्म 24 अगस्त 1893 को कोलकाता के एक छोटे से गांव में हुआ था। 1906 या 1907 में जब वे 13 साल के थे, वो पतंग उड़ा रहे थे, लेकिन सूरज की रोशनी से उनकी आँखों की रोशनी चली गई। वे सिर्फ 13 साल के थे। केसी डे ने पंजाबी तपसों, कीर्तनों और भक्ति भजनों से गायन सीखा। 1932 में उन्होंने फिल्म चंडीदास से अपने अभिनय की शुरुआत की, लेकिन भारतीय सिनेमा में आना आसान नहीं था क्योंकि उनके जीवन में कई बड़े बदलाव आए थे। फिर भी उन्हें विद्यापति, देवदास, पूरन भगत और धूप छाव जैसी फिल्मों में भूमिकाएं मिली। केसी डे को इसलिए चुना गया क्योंकि उस समय अभिनेताओं के लिए गायक होना अनिवार्य था और केसी डे अपनी बुलंद और दमदार आवाज के लिए मशहूर थे। केसी डे सिर्फ एक संगीतकार और गायक ही नहीं थे, बल्कि वे एस.डी. बर्मन और मन्ना डे के गुरु भी थे और मन्ना डे के चाचा भी। केसी डे ने ये सभी कौशल स्वाभाविक रूप से नहीं सीखे थे। उन्होंने कई गुरुओं से संगीत सीखा। उन्होंने उस्ताद बादल खान, उस्ताद केरामतुल्ला खान, उस्ताद साबिर खान और शशि भूषण डे से गायन सीखा और बनारस के कांति महाराज से तबला सीखा। उन्होंने बंगाली अभिनेत्री तारक बाला से शादी की, लेकिन दुर्भाग्यवश 14 साल की उम्र में ही उनका बेटा दुनिया छोड़ गया। अपने बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने मन्ना डे को अपने बेटे के समान माना और उन्हें तबला, हारमोनियम और गायन सिखाया। वह अक्सर ऐसे पात्रों का चित्रण करते थे जो उनके अपने जीवन को प्रतिबिंबित करते थे, जैसे कि पुजारिन 1936 में, अंधा भिखारी या धूप छाव 1935 में, भटकने वाला सूरदास। उन्होंने 1932 से 1946 के बीच 15 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया, जिनमें शहर का जादू और मिलाप शामिल हैं। हालांकि उन्हें मुख्य रूप से बंगाली और हिंदी गीतों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने उर्दू, गुजराती और यहाँ तक कि 8 नात, मुस्लिम धार्मिक गीत जैसी भाषाओं में लगभग 600 गाने रिकॉर्ड किए। 1942 में वे संगीत निर्देशक और गायक के रूप में अपना काम जारी रखने के लिए बम्बई चले गए। हालांकि 1946 तक उन्हें लगा कि उनकी आवाज और संगीत रचनाओं की गुणवत्ता गिर रही है, इसलिए उन्होंने फिल्म उद्योग से संन्यास लेने का फैसला किया। वे कोलकाता लौट आए, जहां वे 28 नवंबर 1962 को अपनी मृत्यु तक रहे। उन्होंने पंकज मलिक और आरसी बोराल की मदद से कई हिट गाने गाए और जागो आई उषा पोंची बोले जागो और आओ सजन आ जाओ तुम जैसे गाने भी लिखे। न्यू थिएटर्स के सेट पर वह रिकॉर्डिंग स्टूडियो और फिल्म सेट के जटिल लेआउट को अविश्वसनीय सटीकता के साथ समझने के लिए जाने जाते थे, और एक बार जब वह अपने दिमाग में कमरे का मानचित्र बना लेते थे तो उन्हें अक्सर बहुत कम सहायता की आवश्यकता होती थी। उनकी मृत्यु के बाद केसी डे के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में उनके गीतों और हिट गानों को मन्ना डे द्वारा आगे बढ़ाया गया और रीमिक्स किया गया। अगर आपको केसी डे द्वारा लिखी गई ये संक्षिप्त और अर्थपूर्ण जीवनी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।